अब मैं जब भी किसी स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ ना टॉक करने, लेक्चर लेने, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ सबसे। इट्स लाइक अ गेम फॉर स्टूडेंट। मैं पूछता हूँ कि अगर आपकी एक विश पूरी की जाए, अगर आपको एक विश ग्रांट की जाए कि आप ऐसे किसी भी बंदे को रिप्लेस कर सकते हैं दुनिया में, जितने भी आज तक पहले ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज हुए हैं या अभी भी प्रेजेंट है, किसी भी बंदे को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप किस बंदे को रिप्लेस करेंगे? तो आप भी सोच के देखें कि अगर आपको एक विश मिले कि आप ऐसे चुटकी बजाते किसी भी बंदे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप किस बंदे को रिप्लेस करेंगे? कैसे रिप्लेस? सोच के अपना आंसर फिक्स कर लें। वी विल डिस्कस फर्दर। कोई कहता है MS धोनी, कोई कहता है विराट कोहली, कोई एलन मस्क, कोई बिल गेट्स, कोई मैरी कॉम, कोई रोनाल्डो, कोई मेसी। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स मिलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। आपका भी ऐसे कोई डिफरेंट आंसर होगा ना। अब कोई आइंस्टाइन भी सोच सकता है, किसी का भी कोई भी आंसर हो सकता है। ऑल आर एक्सेप्टेड, सभी आंसर सही हैं। तो बेसिकली फंडा जो है ना, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे एक्चुअल में कैसे इनको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे उस लेवल की ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने अचीव किया है। और सच बताऊं तो नॉट जस्ट इवन रिप्लेसिंग देम, आप उससे भी बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव ना, बट ट्रस्ट मी, उनकी लाइफ स्टोरी से, उनकी जर्नी से ही पता लगता है कि क्या सीक्रेट था, क्या बातें कॉमन थी, क्या फुटस्टेप उन्होंने फॉलो किए और किन चीज़ों पे उन्होंने अपनी बेस वैल्यू बनाई और जिससे वो अपनी ग्रेटनेस अचीव कर पाए। तो इस सारे प्रोसेस को 5 स्टेप में सिंप्लीफाई किया है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला स्टेप है टू हैव ए ड्रीम। इट्स ऑल स्टार्टेड विद ए ड्रीम। अगर ड्रीम ना हो ना तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जितने भी आज तक ग्रेटेस्ट बंदे हुए हैं ना, उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया है। अगर उनके पास ड्रीम ना होता ना तो वो आज इतने फेमस, इतने रिच या कह सकते हैं कि सक्सेसफुल ना होते। इन बंदों ने अपने पैशन को परस्यू किया है, तो पैसा और फेम या सक्सेस ये बाय डिफॉल्ट ही मिलते रहे एज ए रिजल्ट। तो अगर आप भी इतना सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक ड्रीम तो बनाना ही पड़ेगा। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इट्स ऑल स्टार्टेड विद ए ड्रीम। बहुत अच्छा कोट है। जो हमारा ड्रीम होता है ना, वो एक काइंड ऑफ सीड होता है कि जिसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक पूरे जंगल को बना सकता है। ये रियलिटी है कि एक सीड में इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक पूरे जंगल को बना सकता है। ऐसे ही हमारे ड्रीम में भी इतनी पावर होती है कि वो हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। सो ऑलवेज ड्रीम। जितना बड़े से बड़ा ड्रीम देख सकते हैं ना, उतना बड़ा ड्रीम देखें। एंड द सेकंड स्टेप इज द बिलीव, द पावर ऑफ बिलीव। ये ऐसी क्वालिटी है जो आज के टाइम पे बहुत रेयर है, क्योंकि नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें इतनी हावी हो चुकी है ना कि बंदे में जो सेल्फ बिलीव है ना, अपना जो सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत कम हो गया है। अगर उसका हार्ड टाइम चलता हो ना तो वो अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने बिलीव को इतना गिरा देता है कि उसको कुछ भी चल जाता है। उसकी जो चॉइसेस है, उसका जो खुद पे बिलीव होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। वो अपनी वर्थ को ही कम समझने लग पड़ता है। तो बिलीव अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने कैलिबर पे, यू ऑलवेज हैव टू बिलीव। दुनिया करे ना करे, पर आपको अपने आप पे बिल्कुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। अगर बिलीव नहीं ना है तो कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। सक्सेस तो फिर भी दूर की बात है। तो बिलीव की पावर को बताने के लिए एक स्टोरी भी शेयर करता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन की। तो उनकी लाइफ में से ये रियल स्टोरी है। जब वो बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उनको स्कूल से एक लेटर मिलता है। उनकी मदर वो पढ़ती हैं लेटर और अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और जगह करा देती हैं। उसको स्कूल से एडिसन को हटा दिया जाता है। और जब वो अपनी मदर से पूछता है कि वो स्कूल क्यों चेंज कर रहा है, तो उसकी माँ बताती है कि जो स्कूल का कैलिबर है ना, जो स्कूल की क्वालिटी लेवल है, आपके बच्चे के लेवल से कम है। आपका बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम उसके कैलिबर को मैच नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप इसको किसी और स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं, जिससे कि आपका बच्चा और ब्राइट बन सके। तो ऐसे ही लाइफ पास ऑन होती रहती है। और जब ओल्ड एज में, जब वो पुराने घर से एडिसन को वही लेटर मिलता है ना, तो उसको ओपन करके देखते हैं, तो उसको पढ़ के वो हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि जो आपका बच्चा है ना, उसमें एक कैलिबर कम है, वो हमारी क्वालिटी लेवल को मैच नहीं कर पा रहा, वो हमारे स्कूल का नाम गिरा देगा, हम अपनी क्वालिटी को गिरा नहीं सकते, तो इसलिए आप इसको और किसी स्कूल में शिफ्ट कर दें। वो एडिसन की मदर का उस पर बिलीव ही था जिसने उसको इतना होनहार और एक इतना बढ़िया इन्वेंटर बनाया कि जिन्होंने
1000 से भी ज़्यादा अपने नाम पे पेटेंट किए हैं इन्वेंशंस को। एक बंदे ने 1000 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और उसको स्कूल वाले कह रहे थे कि उसका कैलिबर कम है। तो वो कैसे इतना होनहार, कैसे इतना डेवलप हो सका, कैसे इतनी ग्रोथ कर पाया? उसका आंसर है कि उसकी मदर का बिलीफ। अगर वही उस टाइम पे उसकी मदर उसको क्रिटिसाइज करती या उसको पनिश करती, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उस लेवल तक जा पाता, उस लेवल की ग्रेटनेस अचीव कर पाते एडिसन? नहीं, नॉट ए चांस। कहते हैं कि जैसा हम बिलीव करते हैं ना, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप यूनिक हैं, तो आप वैसा ही बन जाएंगे, आप खास बन जाएंगे। और अगर आप बिलीव करेंगे कि आप में दम नहीं है, कि आपका जो कैलिबर है वो कम है, तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स ऑल बेस्ड ऑन बिलीव। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ड्रीम इज लाइक ए सीड, जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है। तो उसको जो स्प्राउटिंग होने के लिए मिट्टी चाहिए होती है ना, एक उपजाऊ सी, वो काम करता है बिलीव। बिलीव इज लाइक ए सॉइल विच फर्टिलाइज द सीड। और जब आप सक्सेसफुल होने की जर्नी से पास आउट होते हैं ना, तो हर एक बंदा आपको क्रिटिसाइज करता है। तब यही मैटर करता है कि आप खुद पे कितना बिलीव करते हैं, आप अपने ड्रीम्स पे कितना बिलीव करते हैं। यही पावर देते हैं टू गो थ्रू दी ऑल द रेजिस्टेंस, ऑल द कंप्लेनिंग, ऑल द क्रिटिसाइजिंग। सो ऑलवेज बिलीव ऑन योरसेल्फ। और तीसरा पार्ट है थिंकिंग। जो हमारी थिंकिंग पावर है ना, कहते हैं कि व्हाट वी थिंक वी बिकेम दैट। ये भी काइंड ऑफ बिलीव जैसे होता है कि जो हमारे अंदर होता है ना, वो ही हमारी रियल लाइफ में शेप ले लेता है। लाइक जैसे हम अंदर से कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर हम ब्रेव फील कर रहे हैं तो ब्रेव हो जाएंगे। और अगर वही अपने आप पे फियर्स और डाउट को हावी होने दे रहे हैं, तो हम वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। हमारा खुद पे सेल्फ बिलीव कम हो जाएगा और हमारा जो सक्सेस रेट है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे दुबई में वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा है, जो वर्ल्ड टालेस्ट बिल्डिंग है, वो कैसे बनी होगी। तो मैं उनको बताता हूँ कि वो पहले किसी के दिमाग में बनी होगी, कि किसी इंजीनियर ने, किसी आर्किटेक्ट ने अपने माइंड में एक ड्रीम सोचा होगा कि मैंने टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है। फिर उसने बिलीव किया होगा कि यस आई कैन, वी कैन। उसने टीम तैयार की होगी ना, तो उसने बाद में इमेजिनेशन की, उसने प्लानिंग की है ना, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, सारा कुछ किया। थिंकिंग पार्ट कि सारा कुछ पहले माइंड में क्रिएट हुआ, फिर ऑन द पेपर क्रिएट हुआ, देन उन्होंने स्टेप लिए, एफर्ट किए, तो इन द रियलिटी वो क्रिएट हुई। जो भी हम ड्रीम पूरा करना चाहते हैं ना, उसको माइंड में घुमाना पड़ता है, उसको बार बार सोचना पड़ता है कि कौन से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कि कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। उसके लिए जो भी माइंड में ऑप्शंस आ रही हैं, उनको ट्राई करना होता है। और उस ड्रीम को माइंड में इतना रोटेट करना पड़ता है कि हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बन जाए उससे, हमारी इमोशनल एक फीलिंग अटैच हो जाए कि येस आई वॉन्ट टू अचीव दैट एंड आई कांट सेटल ऑन द लेसर, कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए चाहिए। जब ये माइंड में फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, तब ये चीज़ें रियलिटी का रूप लेना शुरू कर देती हैं। तब हमारे ड्रीम्स पूरे होने लग पड़ते हैं। हमको सारे रिसोर्सेज, प्लान और कह सकते हैं कि ऑप्शन, चॉइसेस, सब कुछ मिलना शुरू कर देता है। फिर कहते हैं कि यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करनी शुरू कर देता है। एंड देन कम्स द फोर्थ पार्ट विच इज़ द एक्शन पार्ट, कि ये सब कुछ हो गया, हमने ड्रीम कर लिया, उस पर बिलीव कर लिया, देन हमने अपने माइंड में थिंक कर करके उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया। देन कम्स द एक्शन पार्ट, कि जो भी अवेलेबिलिटी या जो भी हमको तरीका लग रहा है कि अपने ड्रीम को पूरा करने का, तो अब हमें ट्राई करने की बारी आ जाती है। हमें ट्राई करते रहना चाहिए। जितनी भी आपके माइंड में ऑप्शंस आ रही है ना, उन सबको ट्राई करें। एक ट्राई करें, अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहे तो देन अगेन दूसरी ट्राई करें, कि कभी थकना नहीं है। कहते हैं कि वी नेवर लूज व्हेन वी फेल, वी लूज व्हेन वी गिव अप, कि जब हम गिव अप कर देते हैं ना, तब हम फेल होते हैं, तब हम लूज करते हैं। एंड देन कम्स द फिफ्थ पार्ट, कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ही रेयर हो चुकी है, तभी हमारा जो सक्सेस लेवल है ना, वो इतना कम होता है। और आप देखेंगे कि जितने भी ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ है ना, या जितनी भी एग्जाम्पल ली गई हैं, उनमें ये कूट कूट के भरी हुई है ये क्वालिटी। उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए ना कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए हैं। और इसी पार्ट में एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, वो भी थॉमस अल्वा एडिसन का है, कि जब वो बल्ब की इन्वेंशन कर रहे थे ना, तो आई थिंक अराउंड उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बार अटैम्प्ट की थी और वो बल्ब नहीं बना पाए थे। तब भी वो लगे रहे थे और आफ्टर द 1000 अटैम्प्ट उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन की। इतनी कंसिस्टेंसी, लगन के साथ, अपने पैशन के साथ वो करते रहे। और जब उनको एक बार रिपोर्टर आके पूछ रहा था ना कि आप इतना क्यों ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं बन रहा तो लेट इट गो ना, छोड़ दें, तो उनके वर्ड्स ये थे कि मेरे पास ना चलने वाले बल्ब को बनाने के 1000 तरीके हैं, कि मेरे को बस एक तरीका चाहिए जिससे चलने वाला बल्ब बने। और उन्होंने एक बात और कही थी कि विद एवरी फेलियर
आई केम वन स्टेप क्लोजर टू माई डेस्टिनेशन। कितना बिलीव था, कितनी कंसिस्टेंसी से लगे रहे थे वो, और उस बंदे ने अपने नाम पे 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट किए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ब्रेन पावर, कितना पैशनेट होगा वो बंदा इन्वेंशंस के लिए। तो ये थे कॉमन 5 फुटस्टेप जो हर एक की सक्सेस स्टोरी में पता लग जाते हैं। किसी भी बंदे की आप सक्सेस स्टोरी उठा के देख लें, किसी की भी लाइफ जर्नी, ऑटोबायोग्राफी को उठा के देख लें, सब बंदे इन स्टेप से गो थ्रू हैं, तभी वो उस लेवल का सक्सेस अचीव कर पाए हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही चेंज करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। अगर आप एक स्टेप पे एक टाइम पे काम करते हैं ना, तो आप बहुत इजीली इनको कवर अप कर सकते हैं। सो मैंने यही ट्राई किया है कि कैसे इनको डाइजेस्टेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कैसे हम बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तभी इनको मैंने 5 स्टेप में डिवाइड करके अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने लव्ड वन के साथ या जिनको भी आप ये गाइडेंस देना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो थम्स अप, लाइक कर सकते हैं। इतना तो बनता है। और इस वीडियो और चैनल का सोल मोटो यही है कि अगर आपको ये एक थॉट भी दे देता है ना लाइफ चेंजिंग, क्योंकि एक थॉट ही चाहिए होता है, एक बीज ही चाहिए होता है कि जिससे बहुत बड़ा एक पेड़ बन सके। अगर वो अपने माइंड में घुमाते रहते हैं ना, अगर वो थॉट आप ग्रैब कर सके, तो ये वीडियो वर्थ है, ये एफर्ट्स वर्थ है, ये टाइम डिवोट करना वर्थ है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द ड्रीम्स। बड़े बड़े सपने बनाएं और कैसे इनको पूरा कर सकते हैं, इनके बारे में जरूर सोचें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।